साथियों नमस्कार। आपको पता है पीटीटी काउंसलिंग, पीटीटी के लिए जो बीएड के लिए जो फॉर्म भरे जाते हैं साथियों, इसमें स्टार्टिंग में फॉर्म भरना होता है, उसके बाद में एग्ज़ाम लगती है और उसके बाद में कॉलेज के लिए काउंसलिंग के लिए कॉलेज भरने होते हैं। फिर उसमें कॉलेज अपन को मिल जाती है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा कराने रहते हैं और जिसको कॉलेज पसंद नहीं आती है उसके लिए अपवार्ड मूवमेंट का फॉर्म भरा होता है, जिसमें कॉलेज में चेंज हो जाती है। तो साथियों ये सेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर जैसे कोई सीटें वैकेंट में रह जाती है, खाली रह जाती है, तो उसके उपरांत इसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया दोबारा से स्टार्ट की जाती है। तो यहाँ पे सीटें खाली है तो उसके बाद में द्वितीय काउंसलिंग का यहाँ पे शेड्यूल गवर्नमेंट के द्वारा वेबसाइट पे प्रकाशित किया गया है साथियों। तो बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीएड तीनों के लिए ही ये प्रक्रिया चालू है। अब जिनका नंबर फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं आया है तो वो इसमें सेकंड काउंसलिंग में अपने कॉलेज भरकर उसकी प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकता है साथियों। तो मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बताना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 वर्षीय और 4 वर्षीय इंटीग्रेट बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड एवं बीएड कार्यक्रमों हेतु प्रथम काउंसलिंग उपरांत शेष रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु द्वितीय काउंसलिंग की प्रक्रिया निम्न तालिका में दी गई है। विवरण जानकारियों के लिए अभ्यर्थी पीटीटी के लिए निम्न जारी कैलेंडर में गाइडलाइन के अनुसार उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे द्वितीय काउंसलिंग का शेड्यूल बताया गया साथियों। यहाँ पे बताया गया कि महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प भरना केवल वह अभ्यर्थी जो पंजीकरण शुल्क 5,000 जमा करा चुके हैं उनके लिए साथियों 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक वापस दोबारा कॉलेज भरकर वो वहाँ से अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकता है। द्वितीय काउंसलिंग के पश्चात आवंटित महाविद्यालय की सूचना, जैसे अपन कॉलेज भर देते हैं और उसको अपना कंप्लीट कर देते हैं कॉलेज भरने वाला फॉर्म, उसके बाद में जो इसका रिजल्ट आएगा साथियों वो आएगा 18 तारीख को आएगा। नीचे बता रखा है कि रिजल्ट आने के बाद में अपन जो 22,000 का शुल्क जो जमा कराते हैं वो 18 से 23/8 तक आप जमा करा सकते हैं साथियों। और साथियों यहाँ पे लिखा हुआ है कि द्वितीय काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय में व्यक्तिगत रिपोर्ट 18 से लेके 25 तारीख तक, 18 से लेके 25/8/2025 तक ये कर सकते हैं। इसके कुछ निर्देश बताए गए साथियों, उस निर्देश के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो प्रथम काउंसलिंग के अंतर्गत महाविद्यालय आवंटन के उपरांत शेष बची हुई सीटों पर 5,000 पूर्व में ही जमा कर चुके अभ्यर्थियों को सीट आवंटित मेरिट संख्या श्रेणी अनुसार किया जाएगा। सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है साथियों। जैसे बीए है, बीएससी है, साइंस है, तो उस हिसाब से अलग अलग कट ऑफ यहाँ पे जाती है। नीचे दूसरा नियम लिखा हुआ है कि किसी भी अभ्यर्थी को काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क 5,000 दोबारा जमा नहीं कराना है। जो अभ्यर्थी आवेदन पत्र में श्रेणी EWS, ST, SC, OBC एवं अन्य त्रुटियों के कारण प्रवेश से वंचित रह गए थे वह अभ्यर्थी श्रेणी त्रुटि सुधार उपरांत द्वितीय काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। वह अभ्यर्थी जो प्रथम काउंसलिंग के आवंटित महाविद्यालय में किसी कारण रिपोर्टिंग नहीं कर पाए वह भी द्वितीय काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपवार्ड मूवमेंट के बाद आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट नहीं की है वह अभ्यर्थी दूसरी काउंसलिंग में आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। साथियों इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। वो अभ्यर्थी जिसको प्रथम काउंसलिंग में कॉलेज मिल गया था और उन्होंने अपवार्ड मूवमेंट के लिए फॉर्म लगाया है और उसकी रिपोर्टिंग नहीं की है, वो अभ्यर्थी इसमें पात्र नहीं होंगे साथियों। नीचे लिखा हुआ है द्वितीय काउंसलिंग में शामिल होने हेतु नवीन महाविद्यालय विकल्प भरना अनिवार्य है। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको विशेष तौर पे सुने। जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में 5,000 रुपये जमा कराए थे और अपने विकल्प कॉलेजों के भरे थे
वो विकल्प यहाँ पे दोबारा से अपन को भरने हैं साथियों, दोबारा से सबमिट करने हैं। अगर अपन सबमिट नहीं करते, अपन ये मान लेते हैं कि प्रथम काउंसलिंग में अपने जो भरा था और उसमें कुछ भी हलचल नहीं किया, कुछ भी मूवमेंट नहीं किया है, तो अपन इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे साथियों। इसलिए इसमें कॉलेज भरना अनिवार्य है, दोबारा से कॉलेज भरे जाएंगे साथियों, उसके बाद ही आप फॉर्म में पात्र हो पाएंगे साथियों। अन्यथा आपका द्वितीय काउंसलिंग में कॉलेज में नाम नहीं आएगा साथियों। इसलिए दोबारा से कॉलेज भरे। 10 तारीख से 14 तारीख तक ये ऑप्शन दिया गया है, तो इसको कंप्लीट करें साथियों। ये तो थी नोटिफिकेशन वाली बात। आगे मैं आपको बता दूं साथियों, ये बीएड है, ये बीएड और बीएससी बीएड। तो साथियों इनमें भी यहाँ पे शेड्यूल बता रखा है साथियों। तो 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक आप कॉलेज भर सकते हैं। इनका जो रिजल्ट आएगा 18 तारीख को आएगा, और फिर जो 22,000 का शुल्क जो जमा होता है 18 से 23 तक होता है, और रिपोर्टिंग कॉलेज के अंदर भी 18 से 23 तक तो शुल्क जमा करा सकते हैं, और 25 तक आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं साथियों। तो साथियों ये थी पीटीटी की से संबंधित सूचना जो मैंने आप तक के पहुंचाई है, और आगे भी अगर कोई सूचना ऐसी आएगी तो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे साथियों। जब तक के लिए धन्यवाद साथियों।